आज के टाइम में लोग जितना बुढ़ापे से नहीं डरते, लोग उतना एवरेज रह जाने से डरते हैं। फिल्टर्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और सोशल मीडिया ने धीरे धीरे ये सोच बना दी है कि अगर चेहरा परफेक्ट नहीं है तो जिंदगी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसी ऑब्सेशन पर रिसेंटली एक फॉरेन मूवी आई थी जिसका नाम था द सब्सटेंस, जिसमें साइंस के जरिए लोग अपनी एक बेहतर वर्जन बना सकते थे। आज की कहानी उसी आइडिया से इंस्पायर्ड है, लेकिन जो इस कहानी में होने वाला है वो सिर्फ साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि उससे कहीं गुना खतरनाक था। आरव नोएडा के एक आईटी ऑफिस में काम करने वाला एक 45 वर्षीय मैनेजर था। उसकी ज़िंदगी नॉर्मल सी चल रही थी, लेकिन अंदर से वो खुद से कभी खुश नहीं था। आईने के सामने खड़े होते ही उसे सिर्फ कमियां दिखाई देती थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पीछे जाती हेयरलाइन और आंखों में दबा हुआ कॉन्फिडेंस। सोशल मीडिया खोलते ही लगता था जैसे दुनिया आगे बढ़ चुकी है और वो वहीं का वहीं रह गया है। एक रात करीब 1:45 उसके फ़ोन पर एक अननोन ईमेल आया जिसमें लिखा था, खुद का बेहतर वर्जन चाहते हो। आरव ऐसे मेल्स को आमतौर पर इग्नोर कर देता था, लेकिन इस बार न जाने क्यों उसने खोल लिया था। ईमेल के अंदर ये भी लिखा था, हम लोगों को इम्प्रूव नहीं करते, हम उन्हें रिक्रिएट करते हैं। नीचे एक एड्रेस दिया था, सेक्टर 62 नोएडा। उस रात उसे नींद नहीं आई और उस एड्रेस पर पहुंचना उसके लिए एक मजबूरी सी लग रही थी, जो कि आगे चल के उसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अगली शाम आरव ऑफिस से डायरेक्टली उस एड्रेस के लिए निकल पड़ता है। वो इलाका काफ़ी सुनसान था। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच भी जाता है। आरव ने अगल बगल नज़र घुमाई तो उसे एक छोटा सा घर दिखा। आरव जैसे तैसे डरते डरते अंदर गया, लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला साइंटिस्ट उसके सामने आ गया, जिसमें से सड़ने जैसी बू आ रही थी। और उस साइंटिस्ट ने एक सिरिंज भी लिया हुआ था जिसमें एक हरे रंग का ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ था। आरव की चीखें निकल आई उस साइंटिस्ट को देख के, मानो कि वो वहाँ से तुरंत भागना चाहता हो, लेकिन उसके कदमों ने जवाब दे दिया हो और वो चीखते चीखते वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि रात हो गई है और वो तो अपने घर के बेडरूम में ही था। उसने सोचा कि थकान की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सो गया था और उसके साथ जो भी हुआ था वो कोई बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही वो फ्रेश होने अपने बाथरूम में गया, तभी अचानक आरव की सांस बिगड़ने लगी। सीने पर हाथ रखकर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका पीठ अजीब तरीके से उभर आया, उंगलियां चटकने और मुड़ने लगी, मानो उसके शरीर में एक और शरीर कैद हो जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव का दर्द इतना ज़्यादा था कि उसकी चीखें मानो पूरे शहर में गूंज रही हो। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि असलियत थी, और उस भूतिया साइंटिस्ट ने उसे वो इंजेक्शन लगा दी थी और ये सब उसी इंजेक्शन की वजह से हो रहा था। अगर आपको क्रिप्टेल्स की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आरव के साथ आगे क्या होगा ये आपको पता चलेगा इस कहानी के पार्ट 2 में।